चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने तय किया है कि चिराग किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि सामान्य सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। एलजेपी रामविलास के इस फैसले के बाद बिहार में चिराग की भूमिका को लेकर सियासत तेज हो गई है। ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान भविष्य में सीएम नीतीश का विकल्प बनना चाहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। घनी गहरी दाढ़ी, चिराग सा चेहरा, नीली आंखें, सजी दाढ़ी, हाथ में रंग बिरंगे कलावा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जुबां पर नारा। ये पहचान अब बिहार की सियासत में नई राजनीतिक पहचान हासिल करना चाहता है। चिराग पासवान मोदी मंत्रिमंडल में एक बड़े कैबिनेट मंत्री हैं, पर उनका मन बिहार में बसता है। चिराग का बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि चिराग आरक्षित सीट के बजाय किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बिहार की जनता में उनके लिए एक अलग तरह का आकर्षण और स्वीकार्यता है। बिहार में सिर्फ कोई एक तबका नहीं, एक वर्ग नहीं, पूरा बिहार ही उनको प्यार करता है, पूरा बिहार ही उनको स्वीकार्य करता है। चिराग पासवान सामान्य सीट से बिहार विधानसभा की इस इमारत में पहुंचना चाहते हैं। ये बात कोई और नहीं, चिराग पासवान के बहनोई पार्टी के बिहार प्रभारी और जमुई से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती का कहना है। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक लड़ेंगे और सत्ता में आए तो जरूरी है कि राज्य सरकार में भूमिका निभाना चाहेंगे। लिहाजा ये सवाल है कि केंद्र में बड़ी भूमिका निभा रहा एक व्यक्ति बिहार में किसी बड़ी भूमिका में नजर आएगा। चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। बिहार चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चिराग पासवान के राजनीतिक इरादों को लेकर उनकी पार्टी सियासी पत्ते धीरे धीरे खोल रही है। चिराग अपने पिता रामविलास पासवान की तरह केंद्र की नहीं, बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। चिराग के पिता रामविलास सदैव आरक्षित सीट से चुनाव जीतते रहे। हालांकि चिराग सामान्य सीट से चुनाव लड़कर ये दिखाना चाहते हैं कि वे सिर्फ दलित नहीं बल्कि सभी जातियों का चेहरा हैं। राज्य सरकार में वो एक अपना स्पेस लेना चाहते हैं ताकि आने वाला भविष्य और इनकी पार्टी के लिए बेहतर हो सके। चिराग के पिता रामविलास पासवान ने केंद्र में कई बड़े मंत्रालयों को संभाला, रेल मंत्री रहते काफी अच्छे काम किए। जानकार बताते हैं कि रामविलास अगर आरक्षित सीट के बदले किसी सामान्य सीट से भी चुनाव लड़ते तो उनकी जीत ही होती। लिहाजा ये सवाल है कि क्या चिराग बिहार की राजनीति में रमना चाहते हैं, भविष्य में सीएम नीतीश कुमार का विकल्प बनना चाहते हैं। पटना संवाददाता रजनीश कुमार, विनीता मिश्रा और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तेज प्रताप और अनुष्का यादव प्रकरण के एक हफ्ते बाद लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप ने आज चुप्पी तोड़ी। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक 2 पोस्ट किए गए और तेजस्वी को अपना अर्जुन बता दिया। कहा कि हर साजिश को जल्द बेनकाब करेंगे। तेज प्रताप ने जयचंद का भी जिक्र किया और कहा कि जयचंद हर जगह हैं, अंदर भी और बाहर भी, जिससे लेकर सियासत गर्मा गई है। रिपोर्ट देखिए। वो शनिवार का दिन था, 24 मई 2025, जिस दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया अकाउंट से इस तस्वीर को साझा किया गया। अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप की इस तस्वीर ने बिहार की सियासत में जैसे भूचाल ला दिया। अगले ही दिन रविवार को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया। अनुष्का यादव के प्रकरण में हर किसी को तेज प्रताप के जवाब का इंतजार था। एक्शन के ठीक एक हफ्ते के बाद रविवार 1 जून 2025 को पहले की तरह तेज प्रताप ने एक बार फिर सोशल मीडिया का सहारा लिया और इस बार अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को अर्जुन बताया। तेज प्रताप ने लिखा कि
मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो पाओगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा। बस मेरे भाई, भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। फिलहाल दूर हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। मेरे भाई, मम्मी पापा का ख्याल रखना है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि लालू परिवार और पार्टी के भीतर या बाहर जयचंद कौन है, जिसे लेकर खूब सियासत भी हो रही है। तेजस्वी जी इन सभी बातों से किनारा कर रहे हैं। सोच रहे होंगे कि सल्तनत पर एक अधिकार हो जाए, लेकिन तेजू भैया भी कहां मानने वाले हैं। यह जयचंद कौन है वो तो स्वयं तेज प्रताप जी बताएंगे कि उनके परिवार में जयचंद और मीर जाफर कौन है, कौन उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। उनके खिलाफ कौन साजिश कर रहा है, कौन जयचंद्र है, यह तो खुलकर बताना चाहिए। वैसे राजद में इतनी गुटबंदी है कि हर नेता एक दूसरे को जयचंद्र बता सकता है। तेज प्रताप और अनुष्का यादव के प्रकरण को लेकर सियासी गलियारे में खलबली मची हुई है। रविवार को तेजस्वी पर लिखने से पहले तेज प्रताप ने लालू और राबड़ी को लेकर भी एक भावुक पोस्ट किया और लिखा, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर आप और आपका दिया कोई भी आदेश है। आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा, आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा, आप दोनों स्वस्थ और खुश रहें हमेशा। अपने दोनों ही पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने जयचंद का जिक्र किया, जो अभी भी राजनीतिक रहस्य ही बना हुआ है। देखना होगा कि सियासी पहेली को तेज प्रताप कब तक सुलझाते हैं और जयचंद का असली नाम दुनिया को बताते हैं। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुजफ्फरपुर से पटना के पीएमसीएच अस्पताल में रेफर की गई दरिंदगी के शिकार नाबालिग पीड़ित की इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्ची की मौत पर कांग्रेस ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है, जिस पर पीएमसीएच के अधीक्षक ने जवाब दिया है। अधीक्षक ने इलाज में किसी तरह की लापरवाही से इनकार किया। उन्होंने आरोप को बेबुनियाद बताया है। इलाज में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और 4 घंटा 9 घंटा का जो है वो भी गलत बात है, जो हमने रिकॉर्ड में देखा है और सभी डॉक्टर के द्वारा देखा गया है। तो ऐसा कहना कि जो है सो इलाज 4 घंटा 9 घंटा नहीं चला, ऐसा बात नहीं है। और चूंकि एक अधीक्षक के चार्ज में थे तो ये टोटल कर रहे थे, इसलिए बिलीव कर रहे हैं। और सभी डॉक्टर आने संज्ञान में आने के बाद तुरंत जो है सभी तरह का इलाज किया गया, कहीं कोताही नहीं बरती। मुजफ्फरपुर में दरिंदगी की शिकार बच्ची की मौत पर कांग्रेस के आरोप पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने नसीहत दी है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने बच्ची की मौत पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है। तो देखिए, अलग अलग पोस्ट सामने आया है और बच्ची की मौत पर सियासत तेज है। लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। इलाज में भी लापरवाही का आरोप लगाया गया है और मुजफ्फरपुर में दरिंदगी की शिकार बच्ची हुई थी, जिसकी पीएमसीएच में मौत हो गई थी। पीएच की घटना काफी दुखद और संवेदनशील भी। बच्ची का एडमिट गाइनो डिपार्टमेंट के आईसीयू में उन्होंने कराया था और उनके नेतृत्व में ही इलाज चल रहा था। सरकारी संसाधन से ही बच्ची का इलाज चल रहा था, लेकिन जो लोग राजनीति कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जाकर हंगामा करके विधि व्यवस्था को खराब करने का प्रयास किए। जरा बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने क्या सहयोग किया उस बच्ची के लिए। कांग्रेस के युवराज का जब जब बिहार का कार्यक्रम बनता है, उनके बिहार के प्रति ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, खासकर अपराध के मामले में। यह जानते हुए कि बिहार में कानून का राज है, मुजफ्फरपुर में घटी घटना में लिप्त अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी तय है। इसके लिए राहुल बाबा को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना ढहता घर देखिए, दूसरे के घर में ताक झांक नहीं कीजिए।
और बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां नगर निगम के उपमेयर नाजिया हसन ने बीजेपी कार्यकर्ता और हिंदू संगठन से जुड़े 20 नामजद और 100 अज्ञात के खिलाफ नगर थाने में आवेदन दिया है। आवेदन में हमला कर जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है। दरअसल उपमेयर का आरएसएस पर विवादित बयान को लेकर शनिवार बीजेपी कार्यकर्ता और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने निगम के ऑफिस में जमकर हंगामा किया था। साथ ही साथ उपमेयर नाजिया हसन का पुतला फूंका था। हंगामा को देखकर उपमेयर ने ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिया था। उपमेयर ने प्रदर्शनकारियों पर दरवाजे पर भी तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। जमीन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ी पहल की है। पटना में हेल्पलाइन सेंटर की शुरुआत की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने इसका उद्घाटन किया। टोल फ्री नंबर कॉल सेंटर के माध्यम से अब राज्य के लोगों को भूमि संबंधी दस्तावेज, विभागीय योजनाएं, शिकायत और समाधान से जुड़ी सेवाएं एक ही नंबर पर उपलब्ध होंगी। दानापुर के सीएससी कार्यालय में हेल्पलाइन सेंटर का उद्घाटन राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने किया है। कॉल सेंटर 3 जून से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सभा के सत्रों में मैंने 2 बातों की घोषणा की थी, एक ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरा कॉल सेंटर। ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम हम लोगों ने 8 मई को प्रारंभ किया। कॉल सेंटर जो है प्रारंभ हो रहा है और ये 3 जून से लोग इसकी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। खबर नवादा से है, जहां सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से राशि गबन का मामला सामने आया है। पार नवादा ब्रांच के प्रभारी प्रबंधक पवन कुमार और सहायक बुलबुल कुमारी पर बैंक के राशि के गबन का आरोप लगा है। इसे लेकर बैंक के एमडी अरुण कुमार ने नवादा नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दरअसल पटना से आए अधिकारी बैंक की जरूरी मीटिंग के लिए पहुंचे थे। मीटिंग के बाद अधिकारी पर नवादा ब्रांच जांच के लिए पहुंचे। इस दौरान जब राशि का मिलान किया गया तो 2,89,000 कम पाया गया। एफआईआर के बाद नवादा नगर थाना पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। जाँच के क्रम में राशि की जो है सो कमी पाई गई। तो क्या उसमें कमी था? कमी था 2,89,000 रुपये कमी था, कम था, शॉर्टेज था। अच्छा। तो उनके द्वारा प्रतिवेदन दिया गया। उस आलोक में फिर प्राथमिकी दर्ज की गई। वहाँ के प्रभारी शाखा प्रबंधक और सहायक जो है दोनों को। और गया से बड़ी खबर, जहां जम्मू तवी एक्सप्रेस के चक्के में आग लग गई। ब्रेक वेंडिंग के दौरान ये आग लग गई। घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ है। आग बुझाने के आधे घंटे बाद ट्रेन रवाना हो गई। कुछ देर के लिए यात्रियों में अफरा तफरी के दौरान ये आग लग गई। बता दें कि घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ है। यात्रियों में अफरा तफरी भी मची रही। कोडरमा गया रेलखंड की यह घटना सामने आई है। आधे घंटे बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। खबर सुपौल से है, जहां नेपाल सीमा से सटे भीमनगर थाना इलाके में बीएमपी 12वीं बटालियन के जवान अमरेंद्र कुमार को 500 रुपए की 123 जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया है। जवान को कटैया पावर हाउस के पास से पकड़ा गया। अमरेंद्र कुमार मधेपुरा के पथराहा वार्ड नंबर 4 का रहने वाला है। जवान अमरेंद्र कुमार यादव कटैया निवासी शैलेश कुमार सिंह को जेसीबी मशीन का किराया देने के लिए 23,000 रुपए लेकर आया था। शैलेश कुमार को पहले से ही अमरेंद्र पर शक था, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने छोटी रकम के रूप में जाली नोट दिए थे। जब शैलेश ने उन नोटों को बैंक में जमा कराया तो पता चला कि वे नकली है। 28 मई को अमरेंद्र ने भीमनगर के बीके पेट्रोलियम के कर्मचारी आनंद कुमार को 5,000 रुपए नकली नोट के रुपए में दिए थे। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह जाली नोटों की तस्करी के इस नेटवर्क से कैसे जुड़ा और इसमें और कौन कौन से लोग शामिल हैं। आ गए थे हमसे और वो जो है बीएमपी में मेरे मशीन लेके गए हुए थे और पंप पे जाकर के जाली नोट का पैसा तेल भी डलवाए थे और प्लस में हमको भी पैसा दिए थे। कितना का तेल डलवाया था पंप में? 5,000 का और 3,000 आकर के हमको दिया। फिर उसके बाद जो है सो 29 तारीख को जो है आकर के हमसे जो है सो कैश ऑनलाइन पैसा लिया 20,000 और उसका जो है सो कैश दिया हमको 15,000। 5,000 बोला कि 2 दिन में दे देंगे। वो पैसा आज जो है सो सुबह हमें ला करके जो मेरे ड्राइवर को दिया। तो जो है सो हमको पता चला कि ये जाली नोट है। फिर हमने बैंक गया। बैंक इंडियन जाली नोट था या नेपाली जाली नोट था? इंडियन जाली नोट था। कितने का नोट था? 500 रुपए का नोट था। 500 रुपए। अभी कितना इसके हैंड से पकड़ाया है? अभी 62,000। 62,000 रुपए जी। इसका हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी स्टेज में है। बहुत सारे बिंदुओं में भी जांच करना है। हम लोग उससे पूछताछ भी कर रहे हैं। बाकी उसका आगे का प्रोसेस करेंगे, उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे।
खबर छपरा से, जहां मांझी में पुलिस ने 2 शराब तस्करों को धर दबोचा है। पुलिस ने तस्करों के पास से शराब की 44 बोतल बरामद की है। पुलिस ने उनके पास से 9,63,000 रुपए भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार शराब तस्करों की पहचान यूपी के रहने वाले कृष्णा यादव और मार्कंडे सिंह यादव के रूप में हुई है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। लग्जरी कार से 33 कार्टन शराब बरामद की गई है। मौके से 11 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। शराब तस्कर पर कार्रवाई जारी है। तो लग्जरी कार से 33 कार्टन शराब जब्त की गई है। मौके से 11 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। शराब तस्कर पर कार्रवाई जारी है। अधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग नित्य प्रति छापामारी कर रहे हैं और इसी छापामारी के क्रम में लगभग 11 शराब विक्रेताओं को पकड़ा गया है, जिससे पास से देसी शराब, विदेशी शराब और खुलाई शराब बरामद की गई है। उसमें से एक कार की भी जब्ती हुई है, स्विफ्ट डिजायर कार, और कार चालक सह वाहन स्वामी को भी गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोगों के बारे में भी इसने बताया है, जिसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं और उस पर अग्रेतर कानूनी कार्रवाई करने की। वैशाली से बड़ी खबर है, जहां कार से भारी मात्रा में बियर बरामद की गई है। कार से 480 लीटर बियर बरामद की गई है। मात्रा में बियर बरामद की गई है। हुए जब ये श्यामपुर के पास पहुंचे तो एक लाल रंग की सेंट्रो कार जो विपरीत दिशा से आ रही थी, पुलिस की गाड़ी को देख करके गाड़ी को मोड़ते हुए गांव की तरफ तेजी से भागा, जिसका इन लोगों के द्वारा पीछा किया गया। पीछा करने पर उक्त कार का चालक जो है अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, लेकिन गाड़ी वहीं छोड़ गया। जब उस गाड़ी की विधिवत तलाशी ली गई तो उक्त सेंट्रो कार से, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर WB20H 2116 पाया गया है, उसके भीतर से 40 कार्टून बियर बरामद हुआ। गणना करने पर बियर की कुल मात्रा 480 लीटर पाई गई। खबर भागलपुर से है, जहां नगर निगम क्षेत्र के बरारी उर्दू प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल पर छात्राओं के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। बच्चियों ने बताया कि लंच टाइम में बच्चियां शिक्षिका से पूछकर बगल के बगीचे से आम लेने गई थी और आम लेकर वापस लौटने पर स्कूल के प्रिंसिपल जयनंदन चौधरी ने उन लोगों की पिटाई की है। वहीं शिक्षिका की शिकायत करने पर प्रिंसिपल पर उनके साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगा है। से पूछ के गए थे फल खाला ने, तो वही मैम बोली कि अच्छा बाबू जाओ तुरंत आ जाना। टिफिन के समय गए थे तो वही हम लोग गए ना, तो हम लोग को बहुत मन था खाने का फल था, इसी के लिए हम लोग गए ना। तो वही सर बच्चा को भेजे और क्या बोले क्यों गए थे, तो हम लोग बोले ना कि सर मैम से पूछ लेते। सर क्या बोले कि मैम के लिए लाने गए थे। हम लोग बोले नहीं सर हम लोग मैम के लिए नहीं लाने गए थे। वही मैम हम लोग को मारने लगे। का वक्त था, बच्चा सब गया। उसके बाद ही सर जयनंदन सर जो प्रभारी इंचार्ज में है, वो बच्चा सबको बुला के एकदम मारना शुरू किया। बच्चा सबको मारना शुरू, एकदम रोना शुरू कर दिया मेरे क्लास में जाके। जाता बच्चा सब ढेर पहुंचा है, फरसा वाले आए डाली लेके फरसा, आपको बच्चा डाली तोड़ दिया और फरसा दूंगा कोई मारा कि राय मारे, दो टट्टा तीनों को मारे, 3 बच्चों को मारे। फरसा वाले जो रहते हुए आए बोल हमको शिकायत की। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां मुजफ्फरपुर में फिर से गोली चली है। निजी फाइनेंस कर्मी को गोली मारी गई है। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। मोतीपुर में युवक को गोली मारी गई। बाइक से आए 2 अपराधी थे। घटना की वजह का खुलासा नहीं हो सका है। तो निजी फाइनेंस कर्मी को गोली मारी गई है। अस्पताल में इलाज जारी है। बदमाशों ने गोली मारी है। मुजफ्फरपुर की यह तस्वीर है, जहां मुजफ्फरपुर में फिर से गोली चली है और ये गोली बदमाशों ने चलाई है। निजी फाइनेंस कर्मी को गोली मारी गई है। घटना की वजह का खुलासा नहीं हो सका है। कितनी गोली लगी होगी? एक गोली लगी है। कारण कुछ पता चल पाया? अभी पूछे हैं, इसे बोले हैं, बोला कि नहीं हम तो उससे आया है, जो आदमी रोका है और उसके बाद में रुके हैं हम, उस आदमी गोली मार के पड़ा। सिचुएशन क्रिटिकल है, प्राइमरी ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिए हैं। एक गोली लगी है दाईं तरफ छाती में, छाती से थोड़ा खून भी आ रहा था, तो अभी हम काम शुरू कर दिए हैं, आगे बताएंगे कैसे क्या होता है और कंडीशन सीरियस है। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां मोतिहारी में बड़ा नाव हादसा हो गया है। नाव पलटने से 6 बच्चे डूब गए।
4 बच्चियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। एक बच्ची का शव बरामद किया गया है। दूसरी बच्ची की तलाश जारी है। शिकारगंज के बोड़िया गांव में यह हादसा हुआ है तो नाव पलटने से 6 बच्चे डूब गए। बता दें कि 4 बच्चियों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन एक बच्ची का शव मिला है। मोतिहारी में बड़ा नाव हादसा हुआ है। दूसरी बच्ची की तलाश अभी भी जारी है। शिकारगंज के गोड़िया गांव में यह हादसा हुआ है। तो देखिए 4 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। एक का शव बरामद किया गया है और एक की तलाश अभी भी जारी है। तो बड़ा यह हादसा, जहां दूसरी बच्ची की तलाश अभी भी जारी है। और ये देखिए जो लोग हैं वो इस पानी में उतरे हुए हैं ताकि इस बच्ची को यहां से निकाला जा सके। लेकिन मोतिहारी में बड़ा नाव हादसा, बताया जा रहा है कि नाव पलटी और ऐसे में 6 बच्चे डूब गए और 4 बच्चियों को सुरक्षित निकाला गया। अवनीश हमारे साथ, न्यूज़ 18 संवाददाता। अवनीश, अभी अपडेट क्या इस मामले में? क्या एक बच्ची की जो तलाश चल रही है वो मिल पाई है? नहीं, अभी तलाश जारी है। एक बच्ची का शव मिला है, दूसरे बच्ची के शव की तलाश जारी है और कुल 6 बच्ची जो है वो नाव पे सवार और स्नान करने गई थी और इसी दौरान नाव असंतुलित हो गया और नाव नदी में पलट गया, जिसमें 6 बच्चे डूब गए, लेकिन 4 किसी तरह तैरकर बाहर निकल गए बच्चे और 2 बच्ची जो है वो मिसिंग थे। तो लोगों ने जब खोजा तो एक बच्ची का शव मिला, दूसरे बच्ची के शव की तलाश जारी है। एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। तमाम अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं और शव की तलाश जो है वो जारी है। जी, चलिए शुक्रिया अवनीश इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त